शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको वेलकम करते हैं आज खुदावन की हजूरी में, क्योंकि यहाँ हम खुदावन के पाक कलाम की आवाज़ को सुनेंगे। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ इस प्लेटफॉर्म की, गवाही टीवी की, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया ताकि मैं आप सबके पास खुदावन के कलाम की खुशखबरी को लेके आऊँ। मुख्तसरन मैं अपना तारुफ आप सबके साथ कराऊंगी। मेरा नाम इवेंजलिस्ट हीना परवेज़ है और मेरा जो ताल्लुक़ है वो यूके की एक मिनिस्ट्री के साथ है, बल्कि 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं जो मिलकर एक साथ काम करती हैं। ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री यूके और किंगडम गुड न्यूज़ एम्बेसी चर्च, ये दोनों मिनिस्ट्रीज़ हमारी यूके में होती हैं और हम जूम के ज़रिए से लोगों तक पैगाम इलाही को लेके आते हैं। और दुनिया भर में हमारी मिनिस्ट्रीज़ इंडिया में, पाकिस्तान में और दीगर ममालिक जो हैं वहाँ पर खुदा के कलाम की खुशखबरी को लेके जा रहे हैं। और मेरा नाम इवेंजलिस्ट हीना परवेज़ है और बहुत जल्द खुदावंद मुझे एक और बरकत देने को है जो कि है पास्टर्स की। तो खुदावंद मुझे ये ब्लेसिंग जल्द देने को है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ क्योंकि मेरे खुदावंद ने मुझे नाम लेकर बुलाया। हालेलुया। तो आज खुदावंद के पाक कलाम की आवाज़ को हम लोग सुनेंगे मिलकर, जो कि मेरा यकीन है, मेरा ईमान है इस बात पर, जिससे मैं बरकत पाऊंगी, आप सब बरकत पाएंगे। क्योंकि अक्सर हमारे दिमागों में, जहनों में ये बात आती है कि हम दुआ तो कर रहे हैं, हम कंटिन्यूसली प्रेयर कर रहे होते हैं, फास्टिंग्स कर रहे होते हैं, चर्चेस जा रहे होते हैं, और जहाँ हमें लगता है कि यहाँ हमें बरकत मिलेगी, हम उन महफ़िलों में भी जा रहे होते हैं, जो मुक़द्दस महफ़िल जो हमें फ़राहम जो खादिम करते हैं वहाँ भी जा रहे होते हैं। फिर क्या सबब है कि हमारी दुआओं का जवाब नहीं आता, या हमारी दुआएं खुदा के पास तक क्यों नहीं पहुंचती? ये सवाल अक्सर हमारे दिमागों में और जहनों में आता है। तो आज जो हमारा उन्वान है या टॉपिक है वो यही है कि हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं आता। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम की रोशनी में हम सीखेंगे। तो आइए मेरे साथ देखिए कलाम में मुकद्दस में से बुक ऑफ अज़ाया चैप्टर 59 वर्स 2, जिसमें यूं मरकूम है, देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने और तुम्हारे गुनाहों ने उसको तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो सुनता नहीं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने जाने, कबूल किए जाने पर खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन आमीन। तो खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया। क्या हमारे खुदावंद का हाथ छोटा है कि वो हमें बचा नहीं सकता, हमें उन मुश्किलात से निकाल नहीं सकता, हमें उन परेशानियों से नहीं निकाल सकता? ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम इंसान होते हुए उससे दूरी बना लेते हैं। दूरी कैसी? हमारी बदकिरदारी ने हमारे खुदा के और हमारे दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी होती है। अब वो बदकिरदारी क्या होती है? किस तरह की बदकिरदारी या गुनाह होते हैं जिससे खुदा के और हमारे दरमियान दूरी आ जाती है? खुदावंद का कलाम क्या कहता है? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सिर्फ एक खुदा को मानना, फक्त उसकी बंदगी और उसी को सिजदा करना। हालेलुया हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इन चीज़ों को वक्तन व वक्तन, वक्त ब वक्त जब हम आगे बढ़ते जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भूल जाते हैं। या यूँ कह लीजिए कि इंसान होते हुए हमारे दिमाग, हमारे जिस्म, हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है कि हम खुदावंद से दूरी बना लेते हैं। हम दुआ को अपनी ज़रूरत बना लेते हैं और दुआ को आदत नहीं बनाते। तो अगर हम खुदा से दूरी बना लेते हैं तो हम खुदा को नाराज़ करते हैं, और खुदा को नाराज़ करने का मतलब है गुनाह को करना। सो ये गुनाह है, ये गुनाह की दीवार है जो हमारे और हमारे खुदावंद के दरमियान एक दूरी का सबब बन जाती है।
और दूसरी एक बड़ी बात ये कि ज़बूर 24 और उसकी जब चौथी आयत को हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वो ही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है और जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया। तो हमारे हाथ पाक और साफ उस वक्त तक नहीं होते जब तक हम अपने हाथों को यीशु के लहू से नहीं धोते। हमें यीशु के लहू से अपने हाथों को धोना जरूरी है, अपने दिलों को पाक और साफ करना जरूरी है। चौथी आयत में लिखा है कि बतालत पर दिल नहीं लगाया। बतालत का अगर हम वर्ड देखें इंग्लिश बाइबल में, जब हम साम्स को रीड करते हैं, साम 24 वर्स 4 को, तो उसमें लिखा है वर्शिप आइडल्स। अब जब हम वर्शिप आइडल्स करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम बुतों को पूजा कर रहे हैं तो यही वर्शिप आइडल्स होती हैं। लेकिन अगर हम खुदावंद के अलावा किसी और माबूद की तरफ रागिब होते हैं तो हम उसको प्रेयर्स कर रहे होते हैं, हम उसकी वर्शिप कर रहे होते हैं। और हमारा तवक्कल और हमारा ईमान इस बात पर होता है कि हमारे खुदा का हम इस चीज में किसी ना किसी तरह, हम दिल से तो कहते हैं कि नहीं हमारा तवक्कल खुदा पर है, लेकिन हमारा तवक्कल कहीं ना कहीं उस माबूद पर होता है। एक स्टोरी आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, इस माबूद के ही मुनासबत से या हवाले से कह सकते हैं। एक औरत है जिसका एक बेटा है, वो रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है। बड़ा चर्च जाती है, वो चर्च में भी बैठने नहीं देता और रोता रहता है। बड़ी औरत परेशान है, क्या करूं। सो क्या करती है, एक दिन एक साहिब मोहतरम के पास जाती है। साहिब मोहतरम के पास जाके अपना मुद्दा बयान करती है और कहती है कि मेरा बेटा हर वक्त रोता रहता है, कोई काम नहीं करने देता, बहुत तंग करता है। तो आप कुछ ऐसा कीजिए, मुझे ऐसी कोई दवा दे दीजिए कि मेरा बेटा रोना बंद कर दे और मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए। तो साहिब मोहतरम एक चिट, एक पर्ची उसको देते हैं उस औरत को और कहते हैं कि इसको किसी चीज में पहना दो, अपने बेटे को या इसके बाजू पे बांध दो या इसके गले में पहना दो। अब वो औरत खुशी खुशी उसको लेके जाती है और पहना देती है। तो कुछ अरसा गुजरता है, वो बच्चे का रोना बंद हो जाता है, वो बच्चा चुप हो जाता है और औरत की जिंदगी में सुकून आ जाता है। सो फिर एक दिन ऐसा होता है कि वही औरत चर्च जाती है तो बच्चा वहां रोना शुरू कर देता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है। तो वहां के जो खादिम होते हैं, तो जब वो औरत दोबारा फिर खादिम ही के पास आती है, जब उसके पास जाती है तो कहती है कि मेरे बेटे पे दुआ कीजिए, बड़ा रोता है, बड़ा रोता है, बड़ा तंग करता है। तो खादिम जब देखते हैं बच्चे के गले में तो वो पहनाया हुआ होता है कुछ, तो वो खादिम पूछते हैं ये क्या है। तो वो उसको पकड़ते हुए कहते हैं लाइए मुझे दिखाइए, मुझे दीजिए। वो औरत उनको दिखाती है तो वो खादिम उसको फेंक देते हैं, फेंकने लगते हैं। वो औरत गिड़गिड़ाती है, रोती है, कहती नहीं ये मुझे दे दीजिए, इससे मेरे बच्चे को आराम आ गया है, जब से मैंने इस बच्चे को पहनाया है इसने रोना बंद कर दिया है। तो खादिम बड़े हैरान होते हैं कि ऐसा क्या है इसमें कि बच्चे ने रोना बंद कर दिया है। सो वो उसको खोल के देखते हैं और मुस्कुराने लग जाते हैं। तो वो जब वो मुस्कुराते हैं तो वो औरत कहती है आप बस मुझे ये दे दें, आप मुझे ये दे दें। तो वो जब उसको देखते हैं और पढ़ते हैं तो उस पे क्या लिखा होता है, अलिफ बे पे। हम अलिफ बे पे तो यकीन रखते हैं, उस जिंदा खुदा पे तवक्कल और यकीन नहीं रखते जिसने सारी दुनिया को बनाया, जिसने हमें हर एक वो चीज दी जिसकी हमें जरूरत है, हमें हर एक चीज मुहैया की। ये औलाद हमें हमारे खुदावंद ने मुहैया की। तो कहने का मकसद ये है कि हम अपने ट्रैक से हट जाते हैं, हम शॉर्टकट्स में आ जाते हैं, हम शॉर्टकट तलाश करते हैं कि हमें कहीं किसी तरह से बस आराम मिल जाए। हम खुदा की आवाज को सुनना नहीं चाहते। खुदा तो मध्यम सी आवाज में हमसे बात करता है क्योंकि उसका कान भारी नहीं है कि सुन ना सके। क्या जिसने कान दिए हैं क्या वो खुद नहीं सुनता? सुनता है, लेकिन हम शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम शॉर्टकट तलाश करते रहते हैं और
प्रॉपर अपने आप को खुदावंद को नहीं देते, प्रॉपर खुदावंद से दिल नहीं लगाते, आइडल्स के पीछे भागते हैं कि किसी तरह हमें आराम आ जाए, तो यही कारण है कि हमारी दुआओं का जवाब नहीं आता। हम एक दूरी बना लेते हैं खुदावंद से, खुदावंद से हम दूर हो जाते हैं, कनेक्शन छोड़ देते हैं, राबता खत्म कर देते हैं, दुआ हमारी जरूरत बन जाती है। दुआ को आदत बनाइए, उस मेडिसिन की तरह जो आप रोज लेते हैं और आपको इस बात का यकीन होता है कि अगर मैं मेडिसिन नहीं लूंगी तो मुझे आराम नहीं आएगा। प्रेयर इज अ मेडिसिन। दुआ एक मेडिसिन है जिसको रोज लेना है। ये एक खुराक है, ये एक रूहानी खुराक है कि जिसे हमें रोज खाना है। जब हम खाएंगे तो हम तवानाई पाएंगे, ताकत पाएंगे, कुव्वत पाएंगे और कलाम मुकद्दस की रोशनी में जानेंगे कि क्यों हमारी दुआओं का जवाब नहीं आता, क्यों हमारी दुआओं में देरी हो रही है। उसका दूसरी वजह, पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि हम खुदा के और अपने दरमियान एक दूरी बना लेते हैं, हम दूर हो जाते हैं, कनेक्शन खुदावंद से खत्म कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, जो दूसरी चीज है, ऑफरिंग एंड टाइट्स। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है दिया करो तो तुमको दिया जाएगा, जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। और हम क्या करते हैं, हम खुदावंद को ठगते हैं। खुदावंद का कलाम कहता है क्या आदमी खुदा को ठगेगा? खुदावंद को हम ठगते हैं, हम खुदावंद का जो हिस्सा है वो नहीं देते। खुदावंद यीशु भी कहते हैं कि जो कैसर का है वो कैसर का दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। लेकिन जब देने की बारी आती है, गिविंग की बारी आती है, तो हमारी गिविंग बहुत कम हो जाती है, हम ऑफरिंग नहीं देते। अगर हम चर्च जाते हैं, वहां हम हदिया डालते हैं, तो हम अपने पर्स में से सबसे छोटा नोट निकालते हैं कि हम वो ऑफरिंग के लिए डालें। फिर हम कहते हैं कि नहीं, हम तो ऑफरिंग भी दे रहे हैं, हम तो हर एक वो काम कर रहे हैं, खुदावंद के साथ चल रहे हैं। लेकिन खुदावंद कहता है कि तुम मुझे ठगते हो, तुम मुझे ठगते हो दायकी में, तुम मुझे ठगते हो अपनी ऑफरिंग में, अपनी टाइट्स में। हम खुदावंद को देना नहीं जानते, हम बस कहते हैं कि खुदावंद हमें देता रहे और हम पाते रहें और हम बदले में उसको कुछ ना दें। तो एक और हवाला मेरे साथ देखिए खुदावंद के जिंदा कलाम में से, ओल्ड टेस्टामेंट में मलाकी नबी का सहीफा, उसका 3 बाब और उसकी 10वीं आयत। पूरी दायक की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। हालेलुया। और रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं, कि नहीं यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहेगी। खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है, खुदावंद कहते हैं कि मेरा इम्तिहान लो और चेक करो मुझे कि मैं तुम्हें बरकत देता हूं कि नहीं। हम चेक नहीं करते, हमें चेक करने की जरूरत है कि क्या हम प्रॉपर अपने 10वंश को या अपनी दायकी को या अपनी टाइट्स को प्रॉपर हर महीने निकालते हैं। खुदावंद हमसे क्या चाहता है? सिर्फ 10वां हिस्सा, वो भी इसलिए ताकि उसके घर के लिए हो, ताकि उसके घर में हमारा हिस्सा शामिल हो, और हमारा हिस्सा जब उसके साथ शामिल होता है तो वो एक सुथरा हिस्सा बन जाता है। हालेलुया। तो जब हम खुदावंद को देते हैं तो वो हमें भर भर के देता है, वो हमारी झोलियों को भर देता है। अगर हम खाली हाथ खुदावंद के पास आते हैं तो भी वो हमें भर भर के रवाना करता है। आमीन। अब वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का, तो हम एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप सबको वेलकम करते हैं और अपने पैगाम को आगे लेके चलते हैं। हालेलुया। हमने अभी अपने पैगाम को सुना, हमने 2 पॉइंट्स को देखा कि खुदा के और हमारे दरमियान दूरी रहती है, जिसकी बिना पर खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब नहीं देते। फिर दूसरी बात ये कि हम टाइट्स को नहीं देते, हम ऑफरिंग को नहीं देते, हमारी गिविंग नहीं होती। अब हम देखेंगे तीसरे पॉइंट को, क्या है
तीसरा और बड़ा अहम पॉइंट ये है कि हमें मांगना आना चाहिए। जिस तरह हम अपने दुनियावी माँ बाप को कन्विंस कर लेते हैं, हमें कोई चीज पसंद आ जाती है तो हम उनको बाजिद हो जाते हैं, तो इसी तरह हमें खुदावन से भी मांगना आना चाहिए। हालेलुया। तो बड़ी खूबसूरत हमें एक स्टोरी मिलती है दानियल की किताब की, जो कलाम मुकद्दस में जब हम दानियल का जिक्र सुनते हैं, पढ़ते हैं, हले मुश्किलात, फाजिल रूह और ख्वाबों की ताबीर, हर एक चीज खुदावन ने उसको बड़ी बरकत दी थी, बड़ी बरकतों से खुदावन ने उसको नवाजा था। सो क्या होता है कि हम उस पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे। जो बिलीवर्स हैं, जो ईमानदार हैं, वो दानियल को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दानियल की जब हम किताब को पढ़ते हैं, जो कि बड़ी एक हिकमत की किताब है, जिसमें बड़े गहरे मुकाशफात और भेद हैं, सो वो हमें बताता है, हमें सिखाता है कि किस तरह से हमें खुदावन से दुआ करनी है। जब हम उसका 6वां बाब पढ़ते हैं तो उसमें हमें 10वीं आयत में जो बात बड़ी खूबसूरत, जो मेरे दिल को बड़ी ज्यादा टच करती है, मैं पहले सिर्फ वो आपके साथ रीड करूंगी। तो आइए मेरे साथ देखिए दानियल की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत। और जब दानियल को मालूम किया कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए, तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला, और वो दिन में 3 मर्तबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता था। आमीन, आमीन। तो यहां पर जो गौर तलब बात है वो क्या है कि दानियल 3 मर्तबा हस्बे मामूल दुआ करता था। खुदा उनका कलाम क्या कहता है कि बिला नाका दुआ करो। और अब मांगने का जो तरीका, जिसके लिए मैं आपसे बात कर रही थी कि मांगने का तरीका आना चाहिए, वो क्या है, वो सुनिए कि वो क्या करता था। घुटने टेक कर खुदा से दुआ करता था। हालेलुया। तो हमें भी घुटने टेक कर खुदावन से दुआ करनी है। तो जब हम घुटने टेकते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, कहते हैं लॉर्ड मैं अपने आप को सरेंडर करती हूं, मैं अपने आप को खाली करती हूं, मैं घुटनों पे आती हूं, मैं सिजदा करती हूं आपको कि मेरी दुआ को सुनिए, मेरे इल्तिजा को सुनिए, मेरी मुनाजात पर कान लगाइए। तो खुदावंद हमारे लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर खुदावंद हमें हमारी दुआओं का जवाब देते हैं। जब हम घुटनों पे आते हैं, हम उसको सजदा करते हैं, तो वो हमारी दुआओं का जवाब देते हैं। फिर वो कहते हैं कि तू मुझे पुकारेगा और मैं तेरी सुन लूंगा। हालेलुया। तो हमें मांगना आना चाहिए। मांगने का क्या तरीका है कि अपने आप को खाली कर देना, सरेंडर कर देना। फिर हमें कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ सजदे में जाइए, घुटने टेकिए और खुदावंद के पांव को अपने आंसुओं से भिगो दीजिए। फिर आपको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा और खुदावंद आपकी दुआ को सुन लेगा और आपकी दुआओं का जवाब देगा। एक और हवाला मेरे साथ देखिए, न्यू टेस्टामेंट में से हम देखेंगे, जो कि है अमाल की किताब, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 9 और उसकी वर्स 40, यानी अमाल, रसूलों के अमाल, उसका 9वां बाब और उसकी 40वीं आयत, जिसमें हमें पतरस रसूल का एक मौजज़ा मिलता है। यह मौजज़ा बड़ा पावरफुल मौजज़ा था, क्योंकि वहां याफा में एक शागिर्द थी तबीता नाम, जिसका तर्जुमा हिरनी है। वो बहुत से नेक काम करती और खैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो मर गई और उसे नहलाकर बालाखाना में रख दिया गया। तो जब उसको बालाखाना में रखा तो बहुत सी बेवाएं रोती हुई पतरस रसूल के पास, जब पतरस रसूल आए तो आई और उसको वो कपड़े दिखाने लग गई जो हिरनी ने बनाए थे। तो 40वीं आयत कहती है कि पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की, फिर लाश की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, ऐ तबीता उठ, और वो उठ बैठी। हालेलुया। और वो जिंदा होगी। और ये मौजज़ा
खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से दुआ की वजह से हुआ। क्योंकि पतरस रसूल ने पहले उन सब बेवाओं को जो रो रही थी, जो अपने अपने मातम में लगी हुई थी, उस बेटी के लिए जिसका नाम तबीता है, रो रही थी, उनको पहले बाहर कर दिया और फिर घुटने टेक कर खुदा बाप से दुआ की। और जब उसने खुदावन से दुआ की तो ये बड़ा मौजज़ा हुआ कि उसने मुर्दे को जिंदा कर दिया। आमीन, हालेलुया। हमारा खुदा ऐसा खुदा है कि जब हम यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से उससे जो मांगे तो वो हमें देता है। क्योंकि हर एक घुटना, ख्वा आसमानियों का हो ख्वा जमीनियों का हो, वो खुदावन यीशु के आगे झुकता है। हर एक घुटने को उसके आगे झुकना जरूर है और हमें झुकने की जरूरत है। हमें अपने आप को सरेंडर, मैं आपको बता चुकी हूं कि हमें अपने आप को सरेंडर करने की जरूरत है। हम थोड़ी देर 2 मिनट घुटने होते हैं और हमारी टांगें दर्द होने लग जाती, हमारे घुटने दुखने लग जाते हैं, लेकिन खुदावंद उस दर्द को देख रहे होते हैं। खुदावंद को उस दर्द का पता होता है कि हम किस दर्द में हैं। तो फिर खुदावंद हमें कैसे दर्द में देख सकते हैं? फिर वो हमारी दुआओं का जवाब देते हैं, वो हमारी दुआओं को सुनते हैं। खुदावंद देर नहीं लगाते। बस ये हमारे ही कुछ चंद चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारी दुआएं रुक जाती हैं। हमारी बातों का, हमारी जो दुआएं हैं, उनका जवाब सिर्फ हमारी ही वजह से नहीं आ रहा होता और हम खुदावंद को ब्लेम कर रहे होते हैं कि खुदावंद हमारी नहीं सुनता। चौथा और आखिरी पॉइंट, शुक्रगुजारी, थैंक्सगिविंग। शुक्रगुजारी करना बहुत 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 जरूरी है। चाहे हालात जैसे भी हों, हमें शुक्रगुजारी करना जरूरी है। दानियल के बारे में अभी हमने पढ़ा, तो दानियल खुदा के हजूर घुटने टेक कर दुआ और शुक्रगुजारी करता था। क्योंकि जब हम इस बात का इकरार अपने मुंह से करते हैं कि खुदावंद आपने मेरी दुआ को सुन लिया है, मैं शुक्र करती हूं और मेरा ईमान, यकीन और भरोसा इस बात पे है कि आप हमेशा मेरी दुआओं को सुनते हैं, तो आज भी आप मेरी दुआ को सुनेंगे। जब हम शुक्रगुजारी के साथ अपनी दुआ खुदावंद के हजूर रखते हैं तो वो हमारी दुआओं को सुनते हैं और जवाब देते हैं। आखिरी हवाला मेरे साथ देखिएगा, फिलिपियों उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो हमें फिक्र नहीं करनी, हमारा दिमाग सिर्फ इसी बात पे होना चाहिए कि खुदावन ने हमारी दुआ को सुन लिया है। हमें शुक्रगुजारी के साथ अपनी मिन्नत को, अपनी उस दुआ को जिसके लिए हम काफी टाइम से खुदावन से बात कर रहे हैं कि खुदावन मेरा ये काम हो जाए, खुदावन मेरी ये जो दुआ रुकी ही है वो आज हो जाए, तो उसके लिए हमें शुक्रगुजारी करना जरूरी है। तो चाहे जॉब की परेशानी हो, चाहे औलाद की परेशानी हो, चाहे आप साहिबे औलाद ना हो, तो खुदावंद अपने वादे के मुताबिक जो अपने वादों में सच्चा है वो आपको अता करेगा। क्योंकि हर एक चीज का एक वक्त है। वाइस कहता है कि हर एक चीज का एक वक्त है। तो कभी कभी अगर दुआ में ताखीर होती है तो ये भी हमारे लिए खुदावंद का एक वक्त होता है, क्योंकि हमारा खुदा हमें वक्त पर देना जानता है। वो चाहता है कि हम वक्त पर पाएं। तो इसी तरह तो जब हम उस वक्त का इंतजार करेंगे और कहेंगे कि मैं अपने खुदावंद खुदा का इंतजार करूंगी, मैं अपने निजात देने वाले खुदा की राह देखूंगी, तो मेरा खुदा मेरी सुनेगा। अय्यूब 22:28 कहती है कि जिस बात को तू कहेगी तेरे लिए हो जाएगी, नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। खुदावंद का इंतजार कीजिए, खुदावंद से बात कीजिए, खुदावंद से दूरी को खत्म कर दीजिए। दुआ को जरूरत नहीं, आदत बना लीजिए। थैंक्सगिविंग जरूरी है, शुक्रगुजारी करना सीखिए। और इसके अलावा अपनी ऑफरिंग, अपने हदिया जात खुदावंद को जरूर दें।
बोले खुदावंद मेरे पास ये है, मैं आपके पास अपनी खुशी से इसको लेके आया हूं। खुदा खुशी से देने वालों को बड़ा अजीज जानते हैं और हमें मांगना आना चाहिए। घुटनों पे जाइए, शुक्रगुजारी कीजिए और खुदावंद आपकी दुआओं का जवाब देंगे, क्योंकि खुदावंद आज हमारी दुआओं का जवाब देने को है। खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब देंगे, क्योंकि वो ऐसा खुदा है जो देर नहीं करता, सुनता है। तो अब हमारे जहनों में जो बात है कि हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं आता, तो आज मेरा यकीन है कि खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब देंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।